अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सना भुट्टो। आज का हमारा प्रोग्राम फादर्स डे पे है। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डे है। फादर्स डे सेलिब्रेट करना इट्सेल्फ इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मदर्स डे को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, लेकिन फादर जो है ऑफ द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। और अगर देखा जाए तो फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसका जो रोल है वो उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली हमें फादर्स को क्रेडिट देना चाहिए कि बच्चों को जिस तरह जो है वो गाइडलाइंस देते हैं, बच्चों को जिस तरह जो है वो उनकी परवरिश करते हैं। तो फादर्स का भी रोल होता है परवरिश करने में, सिर्फ मदर्स का रोल नहीं होता। तो हमारे साथ एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सर जो हैं सर जुल्फ़िकार अली लहरी सर जो है एक सीजन एकेडमिशियन है, और इसके अलावा सर जो है वो ग्रुप हेड हैं रिटेल बैंकिंग ऑफ बैंक इस्लामी। सर का जो है बहुत तवील अरसे से एकेडेमिया से एक ताल्लुक़ रहा है, और इसके साथ साथ सर जो है वो कॉरपोरेट से, बैंकिंग से भी सर का ताल्लुक़ रहा है। तो सर जो है ज़्यादातर एकेडेमिया को भी प्रेफरेंस देते हैं विद द कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं चाहूँगी कि सर अपना फर्दर तारुफ हमारे नाजरीन को करवाइए। जी सर। थैंक यू सना, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस स्ट्रीम प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। और इस दिन जो फादर्स डे है, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार लहरी। जैसे आपने बताया, आई स्टार्टेड माय करियर बैक इन 2000। 26 साल मुझे बैंकिंग के से मुंसलिक हुए हो चुके हैं। मैंने अपना कैरियर एक मल्टीनेशनल बैंक से स्टार्ट किया था, ABN AMRO बैंक से, और मैं बज़ाते ख़ुद एक रैंकर हूँ। सना, रैंकर क्या होता है? रैंकर जैसे आर्म फोर्सेस में या पुलिस के इदारे में आपने देखा है कि एक बिल्कुल कांस्टेबल की नौकरी से अगर कोई IG बन जाए तो तकरीबन यही कहानी कुछ एक ड्रामे की तरह या एक फिल्मी कहानी मेरी भी है। आई स्टार्टेड माई कैरियर, जैसे मैंने बताया, कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिहाज से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया आफ्टर मेरा अपना MBA कंप्लीट किया मैंने। एंड आई टुक दिस चैलेंज, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को जब मिली, मैं क्योंकि इंटरव्यूज़ के साइकिल से गुजरा, शुरू में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जब मुझे ये चांस मिला तो मैंने उसको दोनों हाथों से ग्रैब किया। और आज जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैरियर में ये जो मैंने बताया कि रैंकर से आज एक ग्रुप हेड की पोजीशन जो 26 साल मुझे लगे, उसके लिए सिर्फ आपको 2 से 3 चीज़ें करनी हैं। पहले तो अपनी एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है किसी भी जगह पे आपको, अगर अपना ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब करना है, बिकॉज नॉलेज इज़ रियली पावर। उसके बाद आपको पैशन, इंटेग्रिटी और टाइम मैनेजमेंट, ये 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपके साथ ज़िंदगी में हों तो आप ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं जा सकते। जब मैंने ABN में अपने कैरियर स्टार्ट किया तो शुरू के कुछ 14-15 महीने आई वॉज द सेल्स चैम्पियन फॉर पाकिस्तान। एंड उस ज़माने में 2002 की बात बता रहा हूँ सर मैं आपको, मुझे ABN में उन्होंने परमानेंट नौकरी ऑफ़र की। मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय था शुरू में। जब परमानेंट हुआ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास की बात थी। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी हासिल कर ली है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आई टुक द चैलेंज इन माई लाइफ, क्योंकि चैलेंज के अलावा आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप साइडलाइन बैठ जाएं और चैलेंजिंग नोट ना लें अपने आप को हर चीज़ को, तो आप कामयाबी बहुत दूर चली जाती है आपसे। मैंने जैसे बताया आपको 14 महीने सेल्स किया। देन आई वेंट, मुझे उसी दौरान बैंक ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि इस्लामाबाद में रीजनल एक पोजीशन खाली हुई, और मेरे परफॉर्मेंस या मेरे काम को और मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड को देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी जब आई तो उन्होंने कहा कि इंटरनल इस साहब को जो है हम रीजनल मैनेजर की अपॉर्चुनिटी दें। वो भी एक चैलेंज था। उस वक्त वो एरिया जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। सो आई टुक दैट चैलेंज, और वो मेरे कैरियर का चैलेंज था। अगर मैं फेल हुआ था तो शायद आपके सामने आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहा होता। इस्लामाबाद में कुछ 4 साल गुजारे अपने, और देन मैं एक नेशनल पोजीशन पे वापस कराची आया ABN के अंदर ही। एंड उसके बाद मैंने NIB बैंक में कंज्यूमर की 2006 में जब वो पाकिस्तान में आया NIB मैंने कंज्यूमर को लीड किया वहाँ पे। एंड हमने उस वक्त की सबसे बड़ी बुक्स जो है कंज्यूमर की बनाई,
और अपॉर्चुनिटी दी। एक टाइम पे हमने कोई 1250 लोगों को एम्प्लॉय किया अपने साथ, और हमारी सेल फोर्स सबसे बड़ी सेल फोर्स थी NIB की। देन आई वेंट टू फैसल बैंक एज देयर हेड ऑफ लाइबिलिटीज़। वहाँ पे मैंने लाइबिलिटी के एक्सपीरियंस को गेन किया, एंड उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए चला गया था टू फर्स्ट वुमेन बैंक। ख़वातीन के साथ काम किया, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लिया ख़वातीन के साथ काम करके। कभी कभार ऐसा लगता है कि ख़वातीन एक ऐसा हमारे साथ एक ऐसे लोग हैं जो माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, और जब प्रोफेशन भी आपके साथ काम कर रही होती हैं आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, सीखने को बहुत मिलता है, एंड आप अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में ग्रो करते हैं। एंड देन आई वेंट टू JS बैंक। JS बैंक के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ पिछले तकरीबन आप समझें कोई 9 साल से। एंड JS बैंक के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैंने देखा, एंड उसके बाद क्योंकि JS बैंक और बैंक इस्लामी अब एक ही ग्रुप का हिस्सा है, विच इज़ JS ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान का माशाल्लाह से 10वां बड़ा ग्रुप टॉप 10 में आता है। एंड बैंक इस्लामी में मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया एज जून में, एंड नाउ आई एम हेडिंग द रिटेल सारा जो सेगमेंट है, जिसमें हमारी SME, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, डिपॉजिट, ब्रांचेस, कंज्यूमर, इन सबको मैं हेड कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स के साथ साथ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ वेरी ब्लेस्ड। बट अगेन आई एम सेइंग कि आज भी जब मैं बैंक अपनी नौकरी में आता हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें सबसे पहले तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया, एंड उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसको हमने, यानी एज ए इंडिविजुअल माई सेल्फ, आप ग्रैब करें, आप पेशेंस रखें और अल्लाह पे यकीन रखें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है हमेशा। दैट वाज माय कैरियर स्ट्रगल्स डेफिनेटली। माशाल्लाह सर जो हैं, सर ने एक जिस तरह बयान की अपनी स्ट्रगल्स, और ख़ास तौर पे वेरी इम्पोर्टेंट कि बिलीफ होना चाहिए। अगर बिलीफ नहीं होगा तो डेफिनेटली आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, आप हिम्मत बीच में हार जाएंगे। तो हिम्मत से काम लेना है। और डेफिनेटली सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी भी, उसका भी एज हासिल है, और इसके साथ साथ बच्चों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो सर आप कुछ बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि जिस तरह की रिटेल बैंकिंग है, तो रिटेल बैंकिंग क्या है, आप हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए सना, थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं रिटेल बैंकिंग से पहले बैंकिंग बता दूं कि बैंकिंग क्या है। जी बिल्कुल। देखिए, बैंकिंग एक वो जगह है जहाँ पे आसान लफ्ज़ों में पैसों का लेन देन होता है, पैसे जमा किए जाते हैं और वही पैसे आगे दिए भी जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में तो बड़ा ईजी वो है। बैंकिंग के 2 बड़े मेजर सेगमेंट्स हैं जो कि कोऑपरेट एंड देन रिटेल। अब रिटेल कंज्यूमर यानी कि इंडिविजुअल बैंकिंग की आप बात कर रहे हैं। कोऑपरेट आप ब्लू चिप्स बड़ी कंपनीज के लिए जब आप लैंडिंग करते हैं जिनके सालाना सेल्स जो है वो 8 बिलियन से ऊपर की हैं, उनको आप कोऑपरेट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और इंडिविजुअल जो कि 1000 रुपये से भी अकाउंट खोल रहा है और देन वो 8 बिलियन की सील तक जा रहा है, वो आपको रिटेल बैंकिंग के अंदर आ जाता है, आपके कमर्शियल बैंकिंग के अंदर आता है, या आपके कंज्यूमर बैंकिंग के अंदर। इसके अंदर फिर अगेन फर्दर 2 सेगमेंट्स हैं। एक तो आपका डिपॉजिट आर्म है जो कि आपकी ब्रांच बैंकिंग है, जब आप देखते हैं ब्रांचेस, आप देखते होंगे सब बैंकों की ब्रांचेस हैं। दूसरा आपका है कंज्यूमर डिपार्टमेंट, जहाँ आप लैंडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि एक जगह से पैसा आ रहा होता है और दूसरी जगह से आप लोगों को कंज्यूमर लैंडिंग कर रहे होते हैं। दिस इज मेजर जो कंज्यूमर जो रिटेल बैंकिंग का फंडामेंटल है वो इन 2 पिलर्स पे कायम दायम है, यानी वन इज योर ब्रांच बैंकिंग एंड सेकंड इज योर लैंडिंग, जो कि आपका जो एसेट डिपार्टमेंट होते हैं ज़्यादातर। एंड फर्दर फिर उसके नीचे फिर आपके पास कैटेगराइजेशन कर लें, फिर आपके पास कलेक्शंस होती हैं, फिर आपके पास ऑपरेशंस होती हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। और पिछले 4-5 सालों के अंदर जिस तरह से चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, रोबस्ट चेंजेस आ रही हैं बैंकों के अंदर, जो आज से 8-10 साल पहले शायद आईटी को एक सिर्फ ये समझा जाता था कि हार्डवेयर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, MISs निकल गई। नो, अब चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं और यही चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव का एक ज़रिया है सोचने का, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो बच्चे आईटी
को पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस को पढ़ रहे हैं, वो सब बैंकिंग में आ सकते हैं। और बैंकों को शिद्दत से ज़रूरत है इस वक्त उन बच्चों की जो कि आईटी इनेबल्ड हैं, आईटी के जानते हैं, चाहे वो आईटी के फ्रंट एंड पे हो या आईटी के बैक एंड पे हो। सो दिस इज अबाउट रिटेल बैंकिंग। नाउ रिटेल बैंकिंग में अगेन डिपॉजिटरी आम आ जाएं, जहाँ पर आप हम जाते हैं, लोगों को अकाउंट खोलते हैं, लोग अपनी लेन देन डेली जो रूटीन के बिजनेस हैं उनको चलाने में मदद करता है। एंड जो आपका कंज्यूमर है वहाँ पे हम उनको लोन देते हैं, जहाँ अपने घर ले सकते हैं, जहाँ वो अपनी गाड़ियाँ ले सकते हैं या अपने बिजनेस को बेहतर करने में काम करते हैं। तो दैट्स हाउ अ रिटेल बैंकिंग साइकिल वर्क्स एंड दैट्स समथिंग सना। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। माशाल्लाह से सर ने बेहतरीन जो है बैंकिंग की डेफिनेशन बताई, और सर जो है इस वक्त बैंक इस्लामी में काम कर रहे हैं। तो सर इस्लामिक बैंकिंग फोकस जो है वो क्या होता है, अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करें? देखिए, बैंकिंग अगेन कन्वेंशनल बैंकिंग एंड देन इस्लामिक बैंकिंग। पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक बैंकिंग, एथिकल बैंकिंग अगर मैं इसको कहूँ विल बी मोर एप्रोप्रिएट हेयर। यानी कोई भी मज़हब, नाम तो हम इस्लामिक बैंकिंग दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मज़हब जो है वो सूद अलाउ नहीं करता। अगर आप बैंक इस्लामी को देख रहे हों तो पिछले अक्टूबर में हमने एक पूरी ब्रांड इसके ऊपर एक काम किया था, मार्केटिंग रन की थी कि सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा। वहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि हमने सिर्फ मुसलमानों को रिबा से बचाना है, हमने कहा कि सारे मज़ाहिब के लोग जो हैं वो इस्लामिक बैंकिंग, एथिकल बैंकिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग होती है, जहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन जब की जाती है, चाहे वो पैसे रखाए जाएं तो आपसे इंटरेस्ट लिए जाते हैं, और इसी तरह जब आप कोई लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देने पड़ते हैं वक्त के ऊपर। बट हेयर जब आप बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग की, यहाँ इसके जो पिलर्स हैं वो 3 चीज़ों पर स्टैंड कर रहे हैं: ख़रीदो फ़रोख्त, शराकत दारी या फिर आपकी किराएदारी। यानी कि सब चीज़ों में हम शराकत दार हैं अपने कस्टमर्स के साथ, चाहे वो हमारे पास पैसे रखवा रहे हैं या हमसे कोई लैंडिंग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। सो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग, that we are partner of our customers. We are not, हमने प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करना है। हमारे कस्टमर जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पर हमने इन पिलर्स के थ्रू उनको इस्लामिक बैंकिंग के साइकिल से गुजारना है। बिल्कुल, माशाल्लाह सर ने बेहतरीन डेफिनेशन प्रोवाइड की, और जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक बैंकिंग का, डेफिनेटली उस पर भी सर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर आज जो है वो फादर्स डे है जी, तो हाउ गुड अ फादर यू आर, कैन यू एक्सप्लेन योरसेल्फ, कैन यू टेल आवर ऑडियंस? पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जितने भी फादर्स सुन रहे हैं, मुझे मेरी तरफ से उनको मुबारक हो। बिकॉज देखें, बाप जो है वो एक ऐसा दरख्त है जो कि पूरी जिंदगी अपने बच्चों को साया देता है, और जब उसके फ्रूट्स निकलते हैं उस दरख्त के, दैट्स जब वो अपने बच्चों को देखता है कि वो किसी अच्छी जगहों पे पहुंच गए, दैट्स अ फादर। बीइंग अ फादर माई सेल्फ, मैंने हमेशा ज़िंदगी में कोशिश की है कि मेरे बच्चे एजुकेशन में अच्छे हो। बिकॉज अगर एजुकेशन अच्छी है, किसी भी कौम की एजुकेशन अच्छी है, वो और लिटरेसी में वो जानते हैं चीज़ों को, तो वो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। एज अ फादर मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि कल अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो पीछे पैसे छोड़ के जाऊं। नो, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों के लिए एजुकेशन और ऐसी इन्वायरमेंट दूं कि वो खुद एक तरावर दरख्त बन जाए। सो बाप एक रिस्पॉन्सिबल होता है, एक साहिबान होता है जो साई के साथ हमेशा आपके साथ ही खड़ा रहता है। एंड फॉर मी ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। कभी कभार फादर लगते हैं ऐसा ना कि वो सिर्फ जाते हैं और कमा के ले गए हैं। वो कभी कभार अगर आप एज अ बाप मुझसे पूछें, एज अ फादर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और वो कभी कभार शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा जब वो देखते हैं अपने बच्चों को, चाहे उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, जब वो कामयाब होते हैं, जब वो अपने रिजल्ट अच्छे लेके आते हैं, जब उनको कोई नौकरियां मिलती हैं, या वो जब पहला कदम ले रहे होते हैं, या इसी तरह जब वो पहली दफ़ा साइकिल चला रहे होते हैं, या पहली दफ़ा स्विमिंग का स्ट्रोक लगाते हैं, या फिर वो क्रिकेट खेलते हुए पहली बॉल खेलते हैं, सो बहुत खुशी होती है। एंड एज अ बाप आप हमेशा एडमायर करते हैं, और बाप जो है वो अल्लाह ताला ने बाप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर
की तौर पे मैं समझता हूँ एक नेगेबान के तौर पे रखा है हर फैमिली के अंदर। तो वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनके फादर्स जिंदा हैं। मैं ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा अपने फादर्स की आप इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें एंड बिलीव रखें कि वो आपको कभी भी नाकाम नहीं देखने आता। अगर वो कभी आपको खुदा न खास्ता कभी डांट दें या कुछ बात कर दें तो आप बुरा ना मानें, क्योंकि वो हमेशा एक बाप जो है वो अपने बच्चों की कामयाबी और उनको खुश देखना चाहता है और चाहता है कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रहें। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर ने बेहतरीन बात की कि एक फादर जो है डेफिनेटली ये चाहेगा कि बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं। सर अक्सर ये बोला जाता है और मेरा सवाल भी है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे फादर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस, लाइक डू यू वांट टू गिव एडवाइस टू सच फादर्स, या उनका जो है, मैं ये समझती हूँ कि मदर्स जो हैं वो उनके लिए बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर्स रखती हैं बच्चों के लिए, और डेफिनेटली वो बच्चों को बड़ा वो करती हैं, डेफिनेटली जो मदर्स होती हैं, लेकिन फादर्स जो है वो थोड़ा सा बच्चे कहते हैं कि स्ट्रिक्ट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि बाहर जो है वो निकलते हैं, जॉब करते हैं और इन्वायरमेंट उनको ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मिलता है, तो वो जो है बच्चे जो है उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए। और डेफिनेटली बहुत सारे फादर्स जो हैं वो पोलाइट भी होते हैं, लेकिन वैसे मिजाजन जो है फादर्स को बड़ा स्ट्रिक्ट देखा गया है। तो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? अच्छा सर, यस आई विल। योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड एंड मैं मेरे चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ गई है आपके सवाल सुन के। वो इसकी वजह ये है कि मैंने फ़ौरन अपने आप को इस मीज़ान में तोला है। यू नो यस, कहीं कहीं बाप बहुत सख्ती पेश करते हैं, कहीं कहीं वालदा जो होती हैं वो थोड़े अपने बच्चों को, और ये जो सख्ती होती है ना सर ना, ये हमेशा बच्चों की बेनिफिट के लिए होती है। कोई भी बाप नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका वो सरमाया होता है, औलाद सरमाया है, वो अपने सरमाए को खराब होते हुए नहीं देखता। जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं जो जिनके वालिदैन अगर उनके साथ सख्ती से बात करते हैं, आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने वालिद को आप देखें कि वो एक सिग्नल की तरह है। अगर वो रेड है तो यार वो आपको चाहता है कि वो आप वो ट्रांजैक्शन वो काम ना करें, और अगर वो ग्रीन है तो प्लीज वो करें। बाप हमेशा आपको किसके लिए बोलेगा? नमाज पढ़ने के लिए बोलेगा, पढ़ने के लिए बोलेगा, वो हमेशा आपको आपकी कामयाबी की चीज़ों के लिए बोलेगा। बाप आपको हमेशा रात को मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। माय फादर ऑलवेज मुझे ज़िंदगी में बोलते थे, मगरिब के बाद जो है ना आपने घर के बाहर नहीं रहना। तो मैं हमेशा जब छोटा था तो ये सोचता था कि मेरे फादर को पूरी दुनिया में एक मैं ही मिला हूँ, और मैं अगर रह भी गया आधा घंटा बाहर तो क्या हो जाएगा। लेकिन आज जब जिंदगी में मैंने हमारे अपने बच्चे हुए हैं तो अब मुझे समझ आती है बात, क्योंकि रात जो है वो जैसे आज की मुनासिब बताऊंगा, अल्लाह ताला ने रात को जो बुराइयां हैं वो रात में ज्यादा अलाउ की हैं या हो जाती हैं। जिन्नात हैं वो आ जाते हैं। Dangerous to go out in the city at night. Yeah, exactly. So in today जिंदगी में हमें उन जो माँ बाप सख्ती करते हैं, आई थिंक सो वो इंडिकेटर होते हैं। वो अपने बच्चों को खराब नहीं होना देखना चाहते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे उन बच्चों से जो सुन रहे हैं, माँ बाप की इज्जत करें, और बाप का स्पेशली और माँ का डांटना वो अपने लिए समझें कि अल्लाह की तरफ से आपको एक गाइडेंस की एक मौजूद है जो आपको गाइडेंस दे रहा है और आपको बता रहा है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल सर ने सही बात कही कि डेफिनेटली कोई भी पेरेंट है, फादर या मदर, वो डेफिनेटली सख्ती उसी वक्त करते हैं जब वो चाहते हैं कि बच्चे को ज़िंदगी में कर जाएं, सक्सेसफुल बन जाएं। तो डेफिनेटली ऐसे ही है। सर हमारा जो अभी टॉपिक था हम उस पर बात कर रहे थे, थोड़ी सी बैंकिंग पे हम बात कर रहे थे और हम गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे थे रिगार्डिंग दैट, और हमने इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंस बताया। तो कुछ आप रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बता सकते हैं कि क्या होती हैं? जी, रिटेल बैंकिंग एक वर्ल्ड है एज फार एज द प्रोडक्ट इज कंसर्न। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक डिपॉजिट आर्मरी है एक और एक लेंडिंग आर्मरी है, यानी कि एक जगह आप डिपॉजिट लेके आते हैं, और जब आप डिपॉजिट लेके आते हैं तो आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके करंट अकाउंट्स हैं, जो कि आपके सेविंग अकाउंट्स हैं। अब सेविंग अकाउंट्स वो अकाउंट्स, करंट अकाउंट वो हैं जो आप अपने डेली रूटीन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है।
और सेविंग अकाउंट्स वो हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयर किया जा रहा होता है बैंक की तरफ से, जहाँ वो शराकत बैंक इस्लामिक बैंकिंग, यहाँ पर हम शराकतदार होते हैं उन कस्टमर्स के। एंड वो जब हमें ये पैसा देते हैं हम एक पूल में डाल देते हैं, एंड देन उस पूल से हम आगे लैंडिंग कर रहे होते हैं, और हर जो शरई तकाज़ात हैं और शरई गाइडेंस हैं उसको बरवकार लाते हुए हम ये ट्रांजेक्शन करते हैं। तो एक तो डिपॉजिटरी आर्म हो गया। इसी तरह फिर आपका आ गया आपका लैंडिंग आर्म, जो कि आपके कार फाइनेंसिंग के थ्रू में, मॉर्गेज फाइनेंसिंग या कोई भी किस्म की जो फाइनेंसिंग है वो हम दे रहे होते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर, जहां आपको कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है या बिजनेस की नीड्स हैं आपकी, आपको बिजनेस के लिए कोई फाइनेंसिंग चाहिए, हम उन बिजनेस में आपके पार्टनर बनते हैं, आपके किराएदार भी बन जाते हैं, यानी आपकी प्रोडक्ट को हम लेते हैं और उसका किराया हम आपसे ले रहे होते हैं। ये कार फाइनेंसिंग की एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि खरीदो फरोख्त, एसएमई के अंदर हम खरीदो फरोख्त के थ्रू जो है आपके पार्टनर बनते हैं। आपका कहीं कहीं जो है हम, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे काम नहीं करते, हम सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पैसे नहीं देते। अगर हमें किसी को अपना पार्टनर बनाना है तो हम उसके लिए सामान भी खरीद लेंगे, एंड उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कंज्यूमर की, कि अगर आम बैंकों में या कन्वेंशनल बैंकिंग में होता ये है कि सना के गाड़ी आप ले लेते हैं और उसके एक इंटरेस्ट आप दे रहे होते हैं हर महीने की। अच्छा, ज़ाहिरी तौर पे यहाँ पे भी देखें तो तकरीबन उतने ही पैसे हम ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम होते हैं आपके शराकतदार। अगर अब फ़र्क क्या है उन दोनों में कि, और हम किराए पे दे रहे हैं, हमने गाड़ी अपने नाम पे ली, गाड़ी हमारी हो गई, हमने आपको गाड़ी दे दी किराए पे, और उसका एक किराया आपसे बांध लिया कि इतने अरसे तक हम आपसे किराया लेते रहेंगे। अच्छा, अब इस अरसे में खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से 2-3 महीने के लिए गाड़ी बनने के लिए चली गई, क्योंकि आजकल अक्सर जो गाड़ियाँ हैं उनके सामान अगर देर से मिलते हैं तो गाड़ियाँ कोई आपके लिए महीने महीने भी रुक जाती हैं। तो आम बैंक क्या करता है, जो कन्वेंशनल बैंक है वो आपसे इंटरेस्ट लेता है, वो आपको नहीं कहता, वो कहता है मुझे मेरा पैसा दो, इंटरेस्ट दो। लेकिन यहाँ पर हम बीइंग इस्लामिक बैंक, हम आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगते, हम क्योंकि आपके शराकतदार होते हैं, हम उस महीनों की आपसे पैसे ही नहीं लेते कोई भी आप, क्योंकि हम कहते हैं कि जी बराबरी की बुनियाद पे हमने गाड़ी दी है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मॉर्गेज फाइनेंस की। आपको याद है 2006 के अंदर एक जंजिला आया था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान का वर्स्ट जंजिलों में से एक जंजिला था। उसके अंदर एक मशहूर जो वहाँ बिल्डिंग थी, वहाँ पर कोई पूरा का पूरा जो टावर था वो गिर गए थे 2, एंड उन टावर्स में सना कोई 35 घराने ऐसे थे जो कि लोन के लिए से मद में लिए गए थे और घर बनाए गए थे, और कोई 7-8 ऐसे थे जो इस्लामिक टर्म्स पे इस्लामिक बैंकों से लिए गए थे। अच्छा, वो 7-8 घरों का क्या हुआ कि वो जो घर थे इस्लामिक बैंक, क्योंकि आपका साथ शराकतदार था तो कोई लेन देन नहीं हुआ उनके जो पीछे लोग रह गए थे उनसे, और हमने कहा जी नुकसान हो गया तो नुकसान हमारा आपके साथ बराबर है। बट जो कन्वेंशनल बैंक है आज भी उनके लिटिगेशन के केस चले हुए हैं, जो कि उन्होंने उनके एक फैमिली के किसी के फादर के साथ किया हुआ है, किसी के कि जी हमें हमारा लोन था, वो लोन हमें पैसे वापस दो, और उनकी बुक्स में वो आज भी लोन खुले हुए, लेके इस्लामिक बैंकिंग में वो लोन आज बंद हो चुके हैं, और उनकी फैमिली जो है एक तो पहले ही मुसीबत से गुजरी थी, और बीइंग इस्लामिक मुझे बड़ी फ़ख्र होता है। जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था कि 23 साल मैंने कन्वेंशनल बैंकिंग में गुजारे हैं अपने 23 ईयर्स, एंड नाउ जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मैंने जो बरकत देखी हैं वो उसकी एक अलग टेंजेंट है। बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग में मैं आपको क्लैरिटी से एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि जिसने सूद का लेन देन किया उसने गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। बिल्कुल ऐसे। और मुझे आज इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हम लोगों को हर महीने कोशिश करते हैं कि वो इस्लामिक बैंक की तरफ आएँ, उनके अकाउंट खोल के उनको दूसरी प्रोडक्ट्स देकर, और लिटरेसी बढ़ा रहे हैं हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ से। और कोशिश होती है कि हम ये एक ऐसा पेशा है जिससे मुझे आज इतनी खुशी होती है कि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं तनख्वाह की सूरत में, और मैं एक कॉज के लिए भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली। और बेहतरीन बात की सर ने, ये तो बहुत ही एक अमेजिंग एग्जांपल भी दी रिगार्डिंग दिस अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक में जो इतना बड़ा सर ये वाकया हो जाए नॉर्मल हालात में, ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं ये कभी भी सरफेस पे नहीं आते, लोगों की नॉलेज में कभी एग्जैक्टली नॉलेज में कभी नहीं आते, और बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग इस्लामिक बैंकिंग। जो है वो बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि जो है वो मतलब लॉट ऑफ
ऑफ पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे जस्ट वांट टू वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं, प्लस उसके साथ जो है वो मिसगाइड और मिसलीड भी कर रहे होते हैं. तो डेफिनेटली दिस इज बहुत अच्छी बात सर ने बताई. तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं सर, और अभी इस वक्त क्या सोल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग कि इस्लामिक बैंकिंग जो है उनको क्या मुश्किलात फेस हो रही हैं? देखिए, टेक्निकल तौर पे इस्लामिक बैंकिंग को इस वक्त कोई मुश्किलात, अगर आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे, मेरे ख्याल से मुश्किलात नहीं है, हमारे तो अपॉर्चुनिटी है इस वक्त. पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमें सिर्फ लोगों को लिटरेसी बताना है. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो सबसे बड़ा कॉज है बीइंग अ इस्लामिक बैंकर एंड बैंक इस्लामी इज़ सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा. हम लोगों को सूद से बचाना चाह रहे हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है हम अपना रोल उसमें अदा कर सकें. सो चैलेंजेस, यस, एज सच इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट फाइंड एनी बिग चैलेंजेस. बल्कि मुझे तो अपॉर्चुनिटीज आती है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर. हाँ, यस, हम लोगों को कितना लिटरेट कर सकते हैं, कितना जाके बता सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, एंड उससे कितना लोगों को हम ये बावर करा सकते हैं कि जो उनका पैसा है वो कैसे पाक कर सकते हैं उसको, और कितनी उसकी बरकत क्या है. ये इसके ऊपर हमारे सना कोई 2000 लोगों की जिनको आप दो तरीक़ों से देख सकते हैं. हमारी सेल्स टीम है LSF की पाकिस्तान भर में, जो कि 2000 लोगों पर मुहित है, जो कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, तो मैं ये दावा गलत होगा अगर मैं कह दूं सबसे बड़ी, लेकिन यस, वी आर ऑन द टॉप 2 और 3 जिनकी सेल्स फोर्स सबसे बड़ी है. और हमारा बेसिकली जो मकसद यही है कि हम किसी तरह से लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लाएं, और वो उसका एक ही तरीका है, और वो है लिटरेसी, लोगों को बताना, उसके फ़वाइद बताना. हमारी एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं. हमारी मेनली एक्टिविटी अभी चल रही है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लिटरेट कर सकें जुम्मे के खुतबात में, या मस्जिदों के थ्रू. हम चाह रहे हैं कि इमामों के थ्रू हम जाते हैं कि उनको बुलाएं, उनको बताएं कि जी इस्लामिक बैंकिंग की क्या फ़वाइद हैं, ताकि लोगों को पता चल सके. अवेयरनेस जितनी बढ़ती रहेगी, और वैसे भी सना 2027-31 दिसंबर स्टेट बैंक की गाइडेंस है कि सारे बैंक जो हैं कन्वेंशन, दे हैव टू कन्वर्ट देम टू इस्लामिक बैंकिंग. सो 2027 के बाद अगर आप मुझे कभी मौका देंगी बुलाने का, तो उस वक्त सारे के सारे इस्लामिक बैंकिंग होंगे, कन्वेंशन बैंक होगा ही नहीं. सो मेरे ख्याल से सारे बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे काम कर रही है. ऑल द टॉप इस्लामिक बैंक्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, जो कि स्टेट बैंक की गाइडेंस के थ्रू ये पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, और बैंक पाकिस्तान को एक इस्लामिक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. दिस इज़ वेरी, इट गॉट लॉट ऑफ फ्यूचर. और डेफिनेटली सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उनके लिए भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप हो जाएंगी इसी के साथ साथ. तो सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फील्ड को बड़ा डिफ़िकल्ट समझते हैं, और इसमें बड़ी दे नीड टू स्टडी अ लॉट to become a banker, so most of the time they are running away and they are choosing other fields. So आप क्या समझेंगे कि इस बारे में, आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि you should join this field? I will motivate them with one sentence कि आज के इंटरव्यू को जो भी सुन रहा है वो मेरी एग्जांपल ले सकता है. जी देखिए, यस, एजुकेशन जैसे मैंने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको लिटरेट करता है. जब तक आप लिटरेट नहीं होंगे पता नहीं चलेगा आप क्या. बैंकिंग के जो पिलर्स हैं वो बड़े सिंपल हैं. आपने इंटेग्रिटी आपके पास होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, एंड पेशेंस होनी चाहिए. आप जाएं, हम वेबिनार्स रखते हैं, हम सेमिनार्स रखते हैं. वी रियली वांटेड कि लोग आए हैं काम करने के लिए बैंकिंग की तरफ, और हम अपॉर्चुनिटी देते हैं. वी हायर लॉट ऑफ न्यू पीपल इन द टीम्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप बैंकिंग को ज्वाइन करेंगे तो आप, जैसे मैंने आपने बताया कि मैं रैंकर हूँ, तो अल्टीमेटली हम आपको स्टार्ट जीरो से करना पड़ता है. आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं, एंड देन फिर वहाँ पे अपनी टाइम मैनेजमेंट को, इंटेग्रिटी को, प्रोडक्ट्स को समझें. बिलीव मी, देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड कैरियर इन बैंकिंग इंडस्ट्री. बैंकिंग ग्रो कर रही है पाकिस्तान में. और जिस तरह आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हर साल हमारी नई ब्रांचेस आ रही थी. बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हर बैंक होल्डर होते हैं. हमारी एग्जांपल ले लें, हमने लास्ट ईयर से अब तक जो है
वो तकरीबन कोई 100 ब्रांचेस नहीं खोली हैं। माशाल्लाह। तो ये 100 ब्रांचेस का मतलब है कि हमारी हर ब्रांच में तकरीबन कोई 15 से लोग होते हैं, जिसमें मैं सारे लोगों को शामिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। बैंक का स्टाफ भी है, आपके क्लीनर्स भी हैं, गार्ड भी है। तो आप सोचें कि हर ब्रांच अपने साथ 15 लोग, एंड फिर मैं 15 लोगों के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 लोग के अल्लाह ताला जो है ना वो रास्ते खोलता है खाने पीने के। बिल्कुल सही। सो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। माशाल्लाह। बच्चों को फोकस करना चाहिए, वो बिल्कुल घबराए नहीं, वो बैंकिंग की तरफ आए। और जो मिथ्स हैं, कभी कभार होते हैं मिथ्स, आप बाहर से आपको नजर नहीं आ रही होती। जब आप आते हैं सिस्टम में तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही चीजें इजी थी, लेकिन यस चैलेंजिंग होंगे वो। किसी भी जगह जाके आप काम करें, नौकरी करें, आपकी जिंदगी में अगर आपने सोचा है चैलेंज होंगे, चाहे बिजनेस में करें, सैलरी में करें, लेकिन बैंकिंग यस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप मेहनत करें तो मुझ जैसी बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद हैं आज, जो 25-26 साल में एक कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की नौकरी से आज जो है वो एक बहुत बड़े बैंक के ग्रुप हेड की नौकरी भी कर रहे हैं। सो दैट्स ब्लेसिंग। एंड बैंकिंग में वाकई इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली डिजिटल एरिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और यहाँ पर इसका आप इससे फ़ायदा उठाएं, इस अपॉर्चुनिटी से जो बैंकिंग ग्रो कर रही है डिजिटल साइड पर एंड एज वेल एज ऑन द ब्रांचेस साइड पर। बिल्कुल माशाल्लाह। डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड, बट एज सर हैज सेड कि ये डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना कि कोई चीज़ें जो मिथ हैं, बहुत आपने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया कि कुछ चीज़ें जो मिथ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी भी हों। तो बट ये एक बहुत ही स्टेबल कैरियर है और एक ग्रोइंग कैरियर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर फ्यूचर में सारे बैंक्स जो है वो इस्लाम जो है बैंक मतलब ये कि दे विल बी नॉट कन्वेंशनल बैंक बट इस्लामिक बैंक्स, तो ये तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली उनको परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डेफिनेटली इसमें पढ़ना ज़्यादा होता है और आपको ज़रा ग्रिप होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपका बट बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें कैरियर आपका बड़ा स्टेबल होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं आपसे सर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगी। सिंस इट इज़ फादर्स डे एंड ऑब्वियसली जो है वो आप एक बहुत अच्छी फील्ड के बारे में भी बता रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके अपने बच्चे जो है वो बैंकिंग को ज्वाइन करें? बिल्कुल। मेरी 3 बच्चे, माय डॉटर एंड देन आई हैव 2 सन्स, एंड बिलीव मी वो जब भी बैठते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। माय डॉटर इज डूइंग हर BBA एंड माय सन इज आल्सो डूइंग, वो अपने BBA में भी एडमिशन लिया उनका, अभी भी नया है। मेरी बेटी का लास्ट ईयर है। एंड जो छोटा वाला है उसने अपनी A levels की हैं, एंड बिलीव मी तीनों मुझे बोलते हैं वी वांट टू बी आवर फादर। एंड मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि वो बिल्कुल बैंकिंग की तरफ आए। बैंकिंग इज अ वेरी वेरी नोबल फील्ड और बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। प्रेशर हर जगह होगा जिंदगी में, आपके साथ प्रेशर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी नौकरी करें और प्रेशर ना हो। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आपके पास पेशेंस है, आप अपने पर यकीन रखते हैं, आप तो इंशाल्लाह ताला आप बैंकिंग में कभी फेल नहीं हो सकते। बिल्कुल डेफिनेटली। और आप एक बहुत बेहतरीन रोल मॉडल बन के जो है वो सामने आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए भी, तो दे आर टेकिंग यू एज एन एग्जाम्पल एंड दे वांट टू फॉलो योर फुट स्टेप्स एज वेल। सो ये तो एक बहुत अच्छी बात होती है। बल्कि मैं तो सर ये भी देखती हूँ बहुत सारी जगहों पे कि कुछ लोग बड़े हाईली क्वालिफाइड होते हैं लेकिन वो बच्चों से अपने कनेक्ट नहीं होते हैं, तो दे आर नॉट डूइंग एनी गुड टू देयर ओन चिल्ड्रन, बट इट कनेक्टिंग विद द चिल्ड्रन एंड bringing yourself to their level to understand कि भाई उनका दिमाग अभी इतना मेच्योर नहीं है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी परवरिश करें। तो आपने बेहतरीन बात की कि बच्चे जो हैं एक अपने फील्ड में जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अगर आप ऐसा रोल मॉडल उनके सामने बन के आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बात जो है वो कोई नहीं हो सकती। इट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। एक आपकी इजाज़त से एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ अपने मौजूद सामीन के लिए जो सुन रहे हैं और जो बच्चे सुन रहे हैं। देखिए बैंकिंग के अंदर हमने कहा लिटरेट होना चाहिए, यस होना चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने एक अच्छा बैंकर बनना है तो आपने 3 चीज़ों पे बड़ी फोकस करनी है। एक आपकी एक्सेल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी आप एक्सेल पे काम कर सकते हो, और आपकी इंग्लिश राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बोलने में ठीक है हम भी, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब मैं उर्दू में बात करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की
जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, वी बिल्कुल। शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल। सो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड एक्सेल। अगर ये दो चीज़ें भी आपके पास है, बिलीव मी, अगर आप एक्सेल एक्सपर्टीज रखते हैं तो आज भी आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टार्टिंग नौकरी आपको 50 से 60,000 से आपकी स्टार्ट हो सकती है अगर आप एक्सेल जानते हैं, जी। यानी एक्सेल एक्सपर्ट हैं। कम टू मी एंड कम टू एनी बैंक और एनी इंस्टीट्यूशन, जी। दे वो दोनों हाथों से आपको लेंगे अपने एमआईएस डिविजन्स के अंदर, क्योंकि आजकल ये बहुत सख्त ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और बेहतरीन बात की सर ने, देखिए यही सर कुछ स्किल आप कह लें कि ये स्किल गैप कह लें या स्किल डेवलपमेंट इसको कह लें या इंडस्ट्री इसको रिक्वायर्ड स्किल कह लें, और यही चीज़ें होती हैं कुछ जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि क्या उनको स्किल डेवलप करनी चाहिए जो कि जॉब रिक्वायरमेंट भी है। और डेफिनेटली जो है आपका जो ये बैंकिंग सिस्टम है वो विद टाइम जो है वो चीज़ों को रिक्वायर कर रहा होता है। आई थिंक अभी आपने बताया कि जैसे डिजिटलाइजेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अभी बैंक्स भी अपने सिस्टम्स अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये न्यू नॉलेज का जो है बच्चों को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बैंक के बारे में बात कर रहे थे, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ आप ऐसी प्रोडक्ट्स बता सकते हैं अभी बैंक की करंटली या सर्विसेज जो इनोवेट हो, समथिंग न्यू? ओके, यस, एज अ अगेन मैं बैंकिंग इंडस्ट्री पूरा काम कर रही है, उसमें हम भी शामिल हैं। जैसा आपने अभी कहा, सिस्टम्स को अपग्रेड करना, सारे बैंक्स इस पे लगे हुए हैं, बिकॉज अगर आपने जब तक सर्विसेज आप अच्छी नहीं देंगे उसके लिए आपको सिस्टम्स अपग्रेड आपको रिक्वायरमेंट है। एंड बीइंग बैंक इस्लामी वी आर हेविली इन्वेस्टिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने अपने अभी पिछले माह रमज़ान के महीने में हमने अपने आप को अपग्रेड किया है टू आवर सिस्टम्स इनिशियल स्टेज पे, और इंशाल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ 18 मंथ्स हम अपने आप को एक बड़े सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। सो इस पे हैवी इन्वेस्टमेंट्स है हमारी। डिजिटल एप्स हमने नई लॉन्च की अपनी एक के नाम से, इससे पहले जेएस में ज़िंदगी के नाम से ऐप थी, नाउ हमने पहली इस्लामिक ऐप लॉन्च की है एक के नाम से। और जैसे आपने कहा कि इनोवेशन जो है वो आती रहेंगी इसी तरह की। आज आप अपने ऐप पे बैठ के, जो जेनजी हैं, जो कि पॉपुलेशन है जो सुन रहे भी होंगे, आप हमारे बॉट पे जाकर यानी व्हाट्सएप पे जाकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट आपका सेकंडों में खुल जाएगा, मिनटों में खुल जाएगा। आपने करना क्या है, अपना आईडी कार्ड की 2 तस्वीरें खींचनी है, आपने अपनी तस्वीर भेजनी है और उसके साथ अपने थंब इंप्रेशन देने हैं। आपका अकाउंट उसी वक्त सिस्टम खोल के आपको बता देगा। एंड देन अपनी करीबी किसी ब्रांच जो आपसे पूछेगा वहां जाकर आपने जो भी आपको टाइमलाइन आएगी, अपना आपने एटीएम कार्ड लेना है एंड अपने एटीएम कार्ड से अपनी बैंकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह, दिस इज आई थिंक अमेजिंग कि आपको बैंक ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा, एट द कन्वीनियंस ऑफ योर ऑफिस और एट योर प्लेस आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं ऑन मोबाइल। आई थिंक इससे बड़ी कोई इनोवेशन हो ही नहीं सकती है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट इवन दे वर आस्किंग मी एज वेल, आई वाज ट्राइंग टू, दे वर आस्किंग मी टू वेरीफाई माई अकाउंट, सो दे वर आस्किंग मी टू गिव मी देयर फिंगरप्रिंट्स एंड आई माई सेल्फ हैव स्कैन्ड इट फ्रॉम माई फोन। सो ये तो एक बड़ा कन्वीनियंस है, बिकॉज आज का जो दौर है वो बड़ा जो है उसमें कह रहे हैं कि टाइम अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और बड़ा शॉर्ट होता है टाइम, लोग विजिट नहीं कर पाते ब्रांचेस को। तो ये जो एक इनोवेशन है ये बड़ा फैसिलिटेट कर रही है लोगों को। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इनोवेशन जो है अभी आपने इसका बताया। तो इसका आप कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि लोग आजकल उसके बारे में क्या फीडबैक दे रहे हैं? देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस किसी भी इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए सारे बैंक काम कर रहे होते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। और यू नो अगर आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी तो कस्टमर कभी भी आपके पास दोबारा से वापस नहीं आएगा। टू मी कस्टमर गोइंग बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज सर्विस। यानी कि जब वो वाव एक्सपीरियंस आप देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अकाउंट मिनटों में खोल रहे हैं, ये वो वाव एक्सपीरियंस है। अगर वो ब्रांच में आ रहा है तो उसको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा। और सबसे आसान जो बैंक इस्लामी में हम चेंज लाए हैं और ला रहे हैं वो ये कि जब आप बैंक इस्लामी के किसी भी ब्रांच में, सना मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप भी कभी भी आए किसी ब्रांच में, तो
हमने जो कोशिश किया है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक स्माइलिंग फेस के साथ अपने कस्टमर को देख सकें। बिल्कुल। नीट एंड टाइडी प्लेस हो, आपके सिस्टम रोबस्ट हो, आपके लोग हंसते हुए मिले कस्टमर से, और कस्टमर उसको अपना घर फील करेगा। अगर वो ब्रांच आना चाह रहा है वो ऐसा फील करे कि अपनों के अंदर आना है, बात कर रहा है। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी विद अस ऑल द टाइम व्हेन यू कम टू आवर ऑफिसेस। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस या जो कैसे अच्छा हो सकता है, जब तक कस्टमर हमें हमारी जो नेग्लिजेंस है उनके बारे में हमें बताएंगे नहीं। जब वो हमें बताते हैं हम उसके ऊपर काम करते हैं, अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करते हैं और कोशिश करते हैं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को हम मीट कर सकें और उसको एक वाव एक्सपीरियंस दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन बात की सर ने। डेफिनेटली कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो एक कंपनी को फीडबैक देता है कि आपकी सर्विसेज जो हैं वो किस लेवल पे स्टैंड कर रही हैं। तो अभी अगर रिसेंटली भी देखा जाए तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि सिंस द रिलीजन ऑफ दिस कंट्री इज़ इस्लाम, तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली इसकी ग्रोथ भी जो है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने सर बात की इनोवेशन, आपने बड़ी ज़बरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बताई और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली उनको कोर्सेज करने चाहिए एट द यूनिवर्सिटी लेवल, जिस तरह कंज्यूमर बिहेवियर, और दे मस्ट गो इनटू डू दिस कोर्सेज के साइकोलॉजी बेस्ड, ताकि जो भी आपने कहा कि कस्टमर डीलिंग जो है वो बेटर कर सकें। तो सर आप जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बच्चों के लिए बात कर रहे थे, तो कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आप करवाते हैं? जी सना, इसमें आपने बड़ी अच्छी दो आपने बताया कोर्सेज के लिए बच्चों के लिए, और मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ बताऊंगा कि प्लीज़ एआई के ऊपर भी कोर्सेज हैं, उन पे काम करें। फ्यूचर एआई है और एआई के ऊपर काम करें, आईटी डिजिटलाइज पे काम करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप समझते हैं कि हम एआई नहीं कर सकते, तो देन प्लीज़ आप अपने एक्सेल एबिलिटीज़ को बहुत अच्छा करें, यानी कि आप एमआई और बीआई के सोल्यूशंस पे काम करें। और बहुत से इंस्टीट्यूट्स इस किस्म के सेशंस करते हैं और उसको ज़रूर जाएं, इनरोल हो वहाँ पर। और ज़रूरी नहीं है वो शॉर्ट टर्म 3-3 महीने के होते हैं, और आपको एक ज़बरदस्त एक एबिलिटी मिल जाती है काम करने की, अंडरस्टैंडिंग करने की। सो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए एंड बच्चों के लिए कि वो काम करें। आपका सवाल था इंटर्नशिप का, मैं इंटर्नशिप से आगे बताता हूँ। इंटर्नशिप तो यस हम करते हैं, ये तो हमारा काम है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम अपॉर्चुनिटी दें। हम जीटीओ प्रोग्राम और एमटीओ प्रोग्राम्स भी हैं हमारे अपने बैंक के, जहाँ पे हम बैचेस में यूनिवर्सिटी से जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है एंड देन उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आईटी में जाना चाहते हैं, वो कंज्यूमर में जाना चाहते हैं, वो कोऑपरेट में जाना चाहते हैं, वो कंज्यूमर बनाना चाहते हैं। हम वहाँ से लोगों को लेके आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं सना फॉर एटलीस्ट 6 months, एंड देन उनको फिर हर यूनिट में अक्रॉस द बॉर्डर उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है। एंड देन जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको फिर हम एक स्पीडी ग्रोथ लेवल पे डाल देते हैं, एंड वो फिर हमारे साथ एक स्पीडी रैपिड ग्रोथ पे हमारे साथ काम करते हैं। और मेरे पास बैंक के अंदर बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद हैं जो कि एज ए इंटर्नशिप या जीटीओ आए थे और आज माशाल्लाह से वो बैंक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली यही वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यही वो मोटिवेशंस हैं ख़ास तौर पे जो कि हमारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। और डेफिनेटली आप जो है एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को रहनुमाई प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस, और गाइडलाइंस जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको हासिल करना। तो अगर आप देखा जाए तो आप एक माशाल्लाह लीडरशिप पोजीशन पे हैं, और ये लीडरशिप पोजीशन जो है आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ आप प्रैक्टिसेस बता सकते हैं? बिकॉज देयर मस्ट बी गुड प्रैक्टिसेस, अगर आप बताना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। सना, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि आपके सवाल बहुत ही आपके सवालात जो है माशाल्लाह से बहुत कोई राइट ऑन डॉट आप कर रही हैं। एक तो मैं उस पर जवाब देते हुए कहीं सोचना पड़ रहा है मुझे, लेकिन ये जो आपका सवाल है लीडरशिप का, इस पर मुझे बताते हुए कोई बात नहीं है कि जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अपना करियर एज ए रैंकर स्टार्ट किया था, और अल्लाह ताला ने की मदद से और माँ बाप की दुआ से अगर आज मैं एक लीडरशिप पोजीशन पे हूँ, तो मुझे वो दर्द पता है लोगों का, यानी कि टीम का। सो आज सबसे बड़ा मेरा मोमेंट ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ, और मैं अपनी पूरी टीम से हमेशा कहता हूँ कि यार
मेरे पास ओपन डोर पॉलिसी है, यू कैन कम टू माय रूम एनी टाइम। और अक्सर मेरे बैंक में ये कहा जाता है कि यार इनके ऑफिस में ऐसा लगता है कोई वॉर रूम है। जब भी जाओ कोई 5 आदमी 4 आदमी बैठे हुए होंगे और प्रोडक्ट के बारे बात हो रही होगी या कोई अपना मसला बता रहा होगा। एंड सो आप एज अ लीडर को हमेशा अपने रोल स्लीव को रोल अप करके और अपनी टीम के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर वो टीम के साथ खड़ा है उनके दुख में, उनके सुख में, और वो समझता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको आसानी पैदा कर सकता है, तो ही एक इंस्टीट्यूट कामयाब होता है। तो बीइंग अ लीडर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे सीईओ हैं, डेप्यूटी सीईओ साहब हैं इमरान शेख साहब, ही इज बीन वेरी काइंड टू ऑल द इंस्टीट्यूट कि एज अ लीडरशिप अपॉर्चुनिटी वो हमें बताते हैं। हम फिर ये अपनी पूरी जो रिटेल बैंकिंग की जो हमारी टीम है उनको हम ओपनली बताते हैं कि यार कैसे काम करना है, और अगर कहीं कहीं मसले फंस रहे हैं तो कम टू अस, वी आर देयर फॉर योर रेजोल्यूशन। आपने घबराना नहीं मुश्किलात में। सो लीडर की यही क्वालिटी है। एंड आई थिंक सो जब आप सुनते हैं लोगों की तो चीज़ें आसान होती हैं, समझते आसान है। कुछ चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, हम अपनी कोशिश करते हैं कि अब हर चीज़ जो है क्लैरिटी में लोगों को समझें, क्योस ना हो कहीं पे, एंड क्लियर कम्युनिकेशन रहे, एंड स्विफ्ट कम्युनिकेशन रहे विद द टीम्स ऑल द टाइम। माशाल्लाह ज़बरदस्त। इट मीन्स यू आर अ वेरी गुड लीडर सिंस आपकी जो है ओपन डोर पॉलिसी है और लोग आपको रीच करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सर, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और माशाल्लाह जो आप अभी इस वक्त लीड कर रहे हैं, ये वही फ़लसफ़ा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है लोगों को एक फ्रेंडली जेस्चर में रखते हैं कि वो आपको अप्रोच कर सकें। बिकॉज ज़्यादातर यही देखा गया है कि स्टूडेंट्स बड़ा डर रहे होते हैं और वो घबरा रहे होते हैं कि भाई हम कैसे बात करेंगे, और ये जो कम्युनिकेशन गैप जहाँ क्रिएट होता है तो वहाँ लर्निंग भी इफेक्ट हो जाती है। प्लस वहाँ पे आपकी जो अभी आपने एक बात की कि बीइंग अ लीडर आपको भी उनके साथ जो है वो साइड पे बैठ के देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बेहतरीन बात की। तो सर इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। इन दी एंड आप कुछ एडवाइस देना पसंद करेंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहले आपने आज अपने इस स्ट्रीम प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मेरा मशवरा नौजवानों को यही है आज के दिन की मुनासिबत से कि माँ बाप की इज्जत करें और कभी भी डांट डपट पे नाराज़ ना हो, और अपने कैरियर्स में एजुकेशन पे फोकस रखें। स्पेशली अगर आपने बैंकर बनना है तो बैंकर बनने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ चाहिए वो आपको पेशेंस चाहिए, आपको अपने ऊपर यकीन चाहिए, एंड बिलीव मी आप चैलेंज से घबराए नहीं। मैं अपनी एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। इस 26 सालों में एक रैंकर, एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से आज एक स्टीम बैंक के ग्रुप हेड तक पहुँचना, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। लगता बड़ा आसान है, लेकिन इसके दौरान एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है वो ये है कि इंटेग्रिटी के साथ, पेशेंस के साथ आपने चैलेंजेस को लें एंड बिलीव करें। बैंकिंग एक बहुत वास्ट और एक ज़बरदस्त एरिया है, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। फ्रंट एंड पे आएँ, अपनी जो 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 बैंक के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बैंक के अंदर काम करते करते आपको बैंकर जो है वो इतनी ट्रेनिंग करवा देते हैं, इतनी ट्रेनिंग कराते हैं कि आप अपनी एजुकेशन में भी नहीं कर सकते। सो आई विल अर्ज एंड रिक्वेस्ट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान विच इज़ आर जेन जी, और ये जो सुन रहे हैं बच्चे, प्लीज़ आप आएँ, और आपकी ज़रूरत है। और इकोनॉमिक इस साइकिल को, ढांचे को चलाने के लिए बेहतरीन दिमाग चाहिए, और आप लोग की सूरत मौजूद है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन MBA है तो ही आप आ सकते हैं। अगर आप सिंपली BCom है तो आप आ सकते हैं, आप ज़रूर आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और हम यहाँ पे एक और भी बात बता दूँ कि एज अ इस्लामिक बैंक इस्लामी, और हमारी जो पॉलिसी है वो ये कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं अगर उनके बच्चे रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो बैंक उनकी फ़ीस जो है वो देता है। और कोशिश करेंगे कि जो स्टाफ भी ऐसे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और हाई पावर्ड हैं, या हमारे बेहतरीन स्टाफ हैं, उनको हम एजुकेशन पर्पस पे भी अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो बैंक को सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ कम टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, इट्स अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री टू वर्क एंड ग्रो योरसेल्फ हियर। एंड अगर
आपको कभी भी किसी को भी जो सामीन सुन रहे हैं कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं बैंक इस्लामी में हाजिर हूँ. यू कैन कम टू मी और आप मुझसे कभी भी थ्रू आवर फेसबुक बैंक इस्लामी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो और हैप्पी फादर्स डे. एंड इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.